प्लस वन का कंसेप्ट है चिल्ड्रन। आप लोगों ने प्लस वन में सेट थ्योरी काफ़ी डिटेल में पढ़ी है, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में सेट थ्योरी की जो की पॉइंट्स है, यानी उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, हम उनको एक बार रिवाइज करें। बिल्कुल फास्ट हम इसको करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सको। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसमें सेट्स। सेट थ्योरी में क्या क्या आपका आता है। सबसे पहले तो सेट की चिल्ड्रन आपकी डेफिनेशन ही आती है। नॉर्मली आप देखें अगर, तो हम मेन पॉइंट्स में क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, उस पर कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेट की डेफिनेशन चिल्ड्रन। क्या होता है सेट? इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, राइट। वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप कुछ इसकी एग्जांपल देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, ये एक एग्जांपल है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक वेल डिफाइंड टर्म है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज वेल डिफाइंड। अच्छा, मैंने बोला कि सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, राइट। अब सेट को हम चिल्ड्रन दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वन इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। हियर ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिटन एंड सेपरेटेड बाय कॉमा इन एंड इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, सेट ऑफ नंबर्स लेस देन नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स लेस देन 10। आपके पास है 2 3 5 7। तो यहाँ पे आपने जितने भी इसके एलिमेंट है सेट के, वो आपने लीस्ट करने हैं और बीच में आपने इसमें कॉमा लगा देना है। तो दैट इज कॉल्ड योर रोस्टर फॉर्म। जो सेकंड चीज है आपकी सेट में, वो है सेट बिल्डर फॉर्म चिल्ड्रन। ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट की, राइट। ये एक कैसी फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो इसके एग्जांपल देखो, मैंने जो ऊपर वाला एग्जांपल लिया, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, लिखना है ना। दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो आपके सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वन इज रोस्टर फॉर्म, अनदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए कुछ हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एम्प्टी सेट क्या होता है? सेट इन विच देयर इज नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे सेट ऑफ नंबर्स लेस देन नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। आपको पता है नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से नीचे कोई नेचुरल नंबर नहीं है। दिस इज एन एम्प्टी सेट चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आपके पास सिंगलटन सेट, अ सेट इन विच देयर इज ओनली वन एलिमेंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैंने, राम। आप देख रहे हो इसमें देयर इज ओनली वन एलिमेंट। आप कोई और सेट एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ए इज इक्वल टू 3, तो वो भी आपका। नेक्स्ट आपके पास है फाइनाइट सेट, अ सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब समझ रहे हो आप? फाइनाइट मतलब नंबर जो है काउंटेड है। जैसे 1 2 3 4 आपके ऐसे जो सेट है इसमें, ये एक फाइनाइट नंबर है। तो हमने इसमें डिस्कस करने की कोशिश करी, सेट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, है ना, और फाइनाइट सेट। चलिए आगे चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनफाइनाइट सेट चिल्ड्रन। देखिए, अ सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे इनफाइनाइट, है ना, मैंने यहाँ थोड़ा सा डेफिनेशन में गलत लिखा है। अ सेट विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9, है ना। नेक्स्ट है आपके पास इक्वल सेट। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट्स। जैसे देखो आप एग्जांपल में ध्यान से देखो, ऐसे आपका 1 2 3 4, टी है 3 1 4 2। आप देख रहे हैं एलिमेंट भी सेम है और इन दोनों में नंबर भी सेम है, यानी 4 ही एस में है एलिमेंट और 4 ही आपका टी में है, और सेम एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट सेट्स। तो टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ द सेट्स आर इक्वल, ठीक है। बट एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आपके पास एस में 1 2 3 4 है चिल्ड्रन इस एग्जाम्पल में, और टी जो है वो ए बी सी डी है। तो आप समझिए इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में क्या फर्क है। यहाँ पे इक्विवेलेंट में एलिमेंट तो सेम है नंबर दोनों में, बट एलिमेंट डिफरेंट है। बट ऊपर इक्वल सेट में एलिमेंट भी वही है, नंबर भी वही है। तो दोनों में आपको, आई थिंक, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू कि इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं चिल्ड्रन, वो है सबसेट्स।
if every element of set A is also an element of set B, then A is called subset of B and B is called superset of A. ठीक है, सबसेट मतलब टुकड़ा उसका। जैसे मैंने एक एग्जांपल देखते हैं, जिसको ए आपके पास है ए बी सी और बी में है ए बी सी डी ई एफ, तो ए के जो सारे एलिमेंट है चिल्ड्रन वो बी में कंटेन्ड है, देखो है ना। तो आप कह सकते हो कि जो बी ए है वो बी का सबसेट है, और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करके करते हैं, देखो ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर। जो हमारे पास नेक्स्ट अब आपका एग्जांपल है दैट इज प्रॉपर सबसेट। हमने कोई दो सेट लिए इसमें ए एंड बी, ए बी में कंटेन्ड है बट ए बी के बराबर नहीं है, तो ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, राइट। तो प्रॉपर सबसेट का ही एग्जांपल है आपका, जो मैंने ऊपर सबसेट में एग्जांपल लिखा। आप देखें इसमें आप ए एंड बी जो है यहाँ पे, इसको प्रॉपर सबसेट को चिल्ड्रन दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है ये, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए इज कंटेन्ड इन बी and A is not equal to B, then A is called proper subset of B। देखो आप, वही मैंने एग्जांपल जो ऊपर दिया था सेम एग्जांपल आप कह सकते हो कि A जो है आपका वो B का प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, क्लियर हो गया ना। अब आपने एक चीज और ध्यान रखना, जैसे एवरी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आपको क्लियर याद रखना, ये कोई भी सेट अपना भी सबसेट हो सकता है। एम्प्टी सबसेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी आप सेट लेते हैं उसमें एम्प्टी सेट। नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, चिल्ड्रन 2n होता है। जैसे ऊपर वाले केस में आपके पास 3 हैं, तो 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट 8 होंगे चिल्ड्रन। कितने होंगे, 8। थोड़ा सा कंसेप्ट आपका ओपन इंटरवल का है, आप देख रहे हो यहाँ पे ओपन इंटरवल a लेस देन x लेस देन b, है ना। मैंने नीचे डायग्राम भी बनाया है। याद रखना इसमें a और b इंक्लूड नहीं है चिल्ड्रन, a और b के बीच के जो एलिमेंट है वो ओपन में आएंगे, ठीक है, क्लियर। अब जो दूसरी बात हम बात कर रहे हैं इसमें क्लोज्ड इंटरवल की। देखो अब क्लोज्ड इंटरवल में क्या है कि इसमें a भी इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है, यानी a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। इसका भी देखो आप, मैंने इसको डार्क में दिखा दिया है, इसमें a भी इंक्लूड है b भी इंक्लूड है और इसके बीच के सारे एलिमेंट भी। सेमी ओपन, एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी दिखाया है। और वैसे ही सेमी क्लोज है, एक तरफ से प्रॉपर क्लोज है, सेकंड तरफ से आपके पास ये सेमी क्लोज है, राइट। क्लियर हो गया ये। इसी तरह से हम लोग फिर आगे नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये जितनी चीजें मैंने बताई, ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल का कंसेप्ट चिल्ड्रन आगे बहुत काम आएगा आपका। इंटीग्रेशन वाला जब हम डिस्कस करेंगे वहाँ काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वो है पावर सेट। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट ए, राइट। जैसे सपोज आप एग्जांपल को देखो, यहाँ पे हमने एग्जांपल में ए ले लिया ए बी सी, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी इसके एलिमेंट है चिल्ड्रन, 0 है, ये 5 है, ए है, बी है, सी है, ए बी है, बी सी है, ए सी है, ए बी सी है, तो ये सारे के सारे सबसेट है। मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि 2⁵, तो इसके 8 होंगे, तो आप काउंट करो इसमें 8 ही सबसेट है इस पावर सेट में। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। नेक्स्ट है आपके पास यूनिवर्सल सेट। देखिए अ सेट दैट कंटेन ऑल द सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, क्लियर। देन हमारे पास आता है इसमें यूनियन ऑफ सेट्स। क्या होता है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट विच कंटेन ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी। जैसे x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी, तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हैं, इसको ध्यान रखना हम और से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए यूनियन ऑफ टू सेट्स। देन वी हैव इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है चिल्ड्रन। देखो सबसे पहले है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी इज ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। आपके पास ए यूनियन ए ही होता है, ए यूनियन फाई भी आपका ए के बराबर होता है चिल्ड्रन। तो यूनियन की जितनी प्रॉपर्टीज हैं
आपको क्लियर है, राइट? इसी तरह से हम लोग कुछ इसकी और प्रॉपर्टी देखते हैं, तो आपको ये क्लियर हो गया जो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी। आपके पास पावर, यूनिवर्सल, यूनियन, उसकी कुछ प्रॉपर्टी हमने ली। अब देखो आप इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की हम बात कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का साइन आप देखो कैसे होता है ना? दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट विच कंटेन ऑल दोज एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, है ना? इसमें एंड आता है चिल्ड्रन बीच में, वहाँ और आता है, तो आपने ये ध्यान रखना कि इंटरसेक्शन में एंड होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में भी जो कॉमन एलिमेंट है, इसकी भी प्रॉपर्टी में आप देख रहे हो कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करता है, ए इंटरसेक्शन बी इज टू बी इंटरसेक्शन ए। एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है ना? ए इंटरसेक्शन ए के बराबर ही होता है, ए इंटरसेक्शन फाइव के बराबर होता है ना? यूनियन यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए यू ही होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। याद रखना, अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर आपके पास 5 हो जाता है तो आप कह सकते हो कि दोनों सेट जो हैं आपके पास वो डिसजॉइंट है चिल्ड्रन, राइट? देन वी हैव डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना? इसको हम a माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b इज द सेट विच कंटेन ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन a एंड नॉट इन b, राइट? जैसे यहाँ पे x बिलोंग टू a एंड x डू नॉट बिलोंग्स टू b, so that is called your difference. Then we have complement of a set. If A U is the universal set, A is a non or empty subset of U, then complement होता है आपका U minus A, यानी x belongs to U। थोड़ा सा इसका डायग्राम नीचे आ गया है, x do not belongs to A, है ना? इसकी भी जो आपकी चिल्ड्रन प्रॉपर्टीज हैं वो आपने ध्यान में रखनी। इसकी प्रॉपर्टी है A यूनियन A complement is U, right? कॉम्प्लीमेंट लॉ, दैट इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट 5 होता है। डी मॉर्गन लॉ के ऊपर काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं चिल्ड्रन। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वैसा वर्सा भी कर सकते हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज द सेट इटसेल्फ। ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो आपने याद रखनी है। क्लियर? देन हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट such that A intersection B is equal to 5, then n A union B is equal to NA plus NB minus N A intersection B। और इसी तरह से if A and B are disjoint sets, then N A union B is equal to NA plus NB। If A, B, C are finite set such that A intersection B is not equal to 5, then n A union B union C, n A, n B, n C, n A intersection B, n B intersection C, n A intersection C plus n A intersection B intersection C। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं आपकी वो सब की सब आपको क्लियर होगी चिल्ड्रन। ओके, थैंक यू।